हम किसी मुद्दा पे डर के मारे चुप नहीं बैठे हैं। हाई स्कूल के लिए हमने पूरी जोर मेहनत की थी। जाति समीकरण तो बिहार में हो भी है, बिना जाति का राजनीतिक यहाँ पर हो ही नहीं सकता है, खास करके बिहार में। जात शांत किशोर की पार्टी है जनसुराट पार्टी, क्या उनसे अगर कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे तो क्या लगता है क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए 2025 का चुनाव जो है महागठबंधन बनाम एनडीए होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन 5 साल इस सिमरी बख्तियारपुर में किसने समय दिया है उसको भी जनता देख रही है। सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ रहे हैं पुनपुन यादव जी। आइए, आपका स्वागत है। बहुत बहुत आभार। आई लव रानी बाग के इस फेसबुक पेज पर आज हमको अपनी बात रखने का मौका दिए हैं। बहुत बहुत आपके तमाम दर्शकों का आभार प्रकट करते हैं। पुनपुन जी, जनता क्या चाहती है, क्या मुद्दे होंगे चुनाव को लेकर, विकास को लेकर क्या मुद्दा है? देखिए सिमरी बख्तियारपुर का मुद्दा तो कोई ज़्यादा अंतर दिख नहीं रहा है। सबको पता है कि विकास पहली प्राथमिकता है। वो चाहे हम तमाम युवा हो या किसान हो या मजदूर हो या फिर महिलाएं हो, सभी के लिए विकास पहली प्राथमिकता है। और विकास का मुद्दा पर ही 2025 का चुनाव लड़ा जाएगा। और जो विकास जो है वो सिमरी बख्तियारपुर में भी दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से यहाँ पे विकास नग्न है, लेकिन विकास का अभी अपना अपना एक अंतर आता है पहले और अभी के समय में। तो विकास हमेशा से होता आया है। तो विकास का सिर्फ अंतर है कि विकास पर वोट हम लोगों को देना है, विकास को परखना होगा कि कौन प्रतिनिधि हमारे लिए अच्छा विकास किए हैं, कौन नहीं किए हैं। इस पहली प्राथमिकता तो विकास ही रहेगा इस विधानसभा चुनाव में। चुनाव के वक्त नेता सड़क पर दिखते हैं फिर गायब हो जाते हैं, क्या इस बार भी वही कहानी दोहराई जाएगी? देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अक्सर आज देखिए मेढक के तरह नेता दौड़ना शुरू कर दिए हैं। तमाम देखिए कि तरह तरह की पार्टी के द्वारा अपना अपना बैनर पोस्टर लगा के, लेकिन 5 साल इस सिमरी बख्तियारपुर में किसने समय दिया है उसको भी जनता देख रही है कि हमारे बीच हमारे दुख और सुख में कौन नेता आए हैं, कौन हमारे दुख और हमारे सुख में वो शामिल हुए हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि सिमरी बख्तियारपुर के जनता जो है वो अंधकार में है। वो उनको सारा चीज दिख रहा है कि चुनावी समय में मेढक बनकर कौन कौन नेता आए हैं। तो इस समय जो है बहुत तरह की बातें होगी। चुनाव का समय आ रहा है तो चुनाव में तो तरह तरह की बातें करना इन लोगों का आदत हो गया है। लेकिन हकीकत में जो नेता इस सिमरी बख्तियारपुर को आगे बढ़ाने में दिन रात एक किए हैं, जनता उनको जरूर मौका देने का काम करेगी। लेकिन आने वाला समय ये बताएगा कि आखिरकार कौन जनता के हितैषी साबित हुए हैं। पिछले चुनाव में लोगों ने किस उम्मीद से वोट किया था और आज उनकी उम्मीदें टूटी है, हुई है या पूरी हुई? देखिए सरकार जो है नीतीश की सरकार रही है 5 साल से। एनडीए की सरकार, उसमें भाजपा भी शामिल है और सारे दल है, मांझी जी का पार्टी है। तो इस तरह से अगर यहाँ का बात करें सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा के, तो यहाँ पे राजद का विधायक है यूसुफ सलाउद्दीन साहब और सरकार जो है वो एनडीए की है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जिस सरकार को विकास जिस तेज रफ्तार से करना चाहिए उस अनुसार से विकास थोड़ा धीमा हुई है। लेकिन फिर भी जो स्थानीय विधायक है वो अपने प्रयास से अगर यहाँ पे विकास कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सरकार को अपने अनुसार से विधानसभा पर पार्टी दलगत भावना से आगे बढ़कर उनको विकास पे ध्यान देना चाहिए। बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारे यहाँ पे पुल पुलिया है, बहुत सारे शिक्षा के दृष्टिकोण से हो या स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हो या रोजगार के दृष्टिकोण से सरकार नाकाम साबित होती है। ये हमेशा यहाँ की जनता ने महसूस भी किया है। आने वाले समय में अपराध की भी यहाँ देख लीजिए क्या भूमिका है। दिन रात कट्टा लेके घूम रहे हैं लोग, लेकिन प्रशासन वहाँ पे जो है पूरी तरह से मूकदर्शक बनी हुई रहती है, कोई कार्रवाई नहीं होती। अनुमंडल देख लीजिए, ब्लॉक देख लीजिए, थाना देख लीजिए, हर एक जगह भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इस पर सरकार को अंकुश लगाने की बहुत जरूरी है। और खास करके जो सिमरी बख्तियारपुर जैसे इलाका में बेरोजगारी जो है भरा हुआ है, बेरोजगारी पर ध्यान देना चाहिए। युवाओं को रोजगार कैसे मिले उसके लिए यहाँ पे उद्योग का स्थापना किया जाना चाहिए। इन तमाम चीजों पर भी विचार आज किया जा रहा है। बिहार में पलायन का मुद्दा गरमाया हुआ, इसको लेकर आप
क्या कहेंगे? बिहार में तो जैसी सरकार है उस अनुसार से पलायन तो दिन रात बढ़ते जा रहा है। इस सरकार में तो पलायन एक अभिशाप बन चुका है और इस पर नीतीश कुमार विफल साबित हुई। भले वो कितनी बीजेपी का नेता हो या जदयू का नेता हो, कितनी बड़ी बड़ी बातें कर ले, लेकिन पलायन के नाम पे पूरी तरह से नाकाम रही है। पलायन रोकने के नाम पर यह सरकार विफल साबित हुई है। आज जो है बिहार का जो है तमाम युवा बेरोजगार होकर दूसरे राज्य जा रहे हैं मजदूरी करने के। इस यहाँ का कारण ये है कि यहाँ पर न एक फैक्ट्री है, न एक कारखाना है, और इसी का कारण है कि लोग यहाँ पे रोजगार नहीं मिल पा रहे हैं यहाँ के युवाओं को, इसलिए पलायन करने के लिए मजबूर है। ये शर्म की बात है इस सरकार के लिए कि जो सरकार 20 साल से इस बिहार में राज कर रही है, उसके रहते हुए यहाँ के युवा जो है, यहाँ के मजदूर पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो इस पे आत्मचिंतन करने की जरूरत है। अब तो चुनाव का मौसम आ गया है। इस चुनावी मौसम में जो है हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, बिहार के युवा को जागरूक होना पड़ेगा। सिमरी बख्तियारपुर में जातीय समीकरण या ज्यादा असर डालेगी या फिर विकास का मुद्दा ही हावी रहेगा? देखिए, जाति समीकरण तो बिहार में हावी है। बिना जाति का राजनीतिक यहाँ पे हो ही नहीं सकता है। खास करके बिहार में जाति के साथ साथ जो है ना विकास भी यहाँ पे मुद्दा रहेगा। जाति तो रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई भले कोई कितनी बातें कर ले, लेकिन जाति का मुद्दा यहाँ पे हमेशा से रहा है और आगे भी रहेगा। इस बार चुनाव में नए चेहरे को मौका मिलेगा या फिर वही पुरानी राजनीति हावी रहेगी? देखिए, चेहरा तो हमको नहीं लग रहा है कि कोई यहाँ पे बदलाव होने वाला है। यहाँ सिटिंग विधायक है आरजेडी का यूसुफ सलाउद्दीन, उनका तो मेरा जो व्यक्तिगत राय है उनका तो फाइनल है ये राजद की तरफ से। एनडीए की तरफ से नया चेहरा आने की उम्मीद हो सकता है, या फिर जो पूर्व के हैं वो भी हो सकते हैं। लेकिन एक जो है ध्रुव जो है वो यहाँ पे पूरी तरह से स्थापित है। दूसरा के बारे में नहीं बता सकते, लेकिन कोई परिवर्तन हमको नहीं लग रहा है कि आखिरकार फिर चुनाव का है। ये बात भविष्य में है कि आने वाला समय में परिवर्तन ये इसका अभी तो आचार संहिता लगने के बाद चुनावी रंग में ढलते हैं। अभी तो सभी लोग, बहुत लोग टिकट के लिए ही दावेदारी पेश कर रहे हैं। वो पेटी का पेटी पहुंचाने का भी काम करेंगे। किसका फाइनल होगा किसका नहीं होगा इसका तो गारंटी आने वाला समय बताएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कोई चेहरा यहाँ पे नया आने वाला है। जो है उसी के बीच में से यहाँ की जनता जो है अपना विधायक चुनने का काम करेंगे। सिमरी बख्तियारपुर के युवा रोजगार और शिक्षा को लेकर लंबे समय से आवाज उठा रहे हैं। क्या आज भी पलायन एक बड़ी समस्या है या कुछ बदला हुआ है? देखिए, शिक्षा और रोजगार जो है और स्वास्थ्य, इन तीन चीजों पे बहुत महत्वपूर्ण बात गहनतापूर्ण हम लोगों को विचार करना चाहिए। खास करके सिमरी बख्तियारपुर में देख लीजिए कि शिक्षा के क्या स्थिति है। स्कूल की बद से बदतर स्थितियां हैं। कुर्सी पर मास्टर बैठ के सिर्फ पैर पर पैर रख के बैठे रहते हैं। और स्वास्थ्य के बारे में हम लोग सरकार में सिर्फ और सिर्फ जो है ना बड़ी बड़ी बातें की जाती है, हकीकतें वो नहीं है। अस्पताल में जो है एक कुत्ता काट लेने के बाद उसका सुई नहीं मिल पाता है, और स्थिति ऐसी है कि वहाँ पे जो है पेशेंट जाने के बाद वहाँ पे सिर्फ दलाली किया जाता है। और शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पे कुछ होना चाहिए, डिग्री कॉलेज का होना चाहिए। क्या है कि यहाँ के जो बच्चा जो है वो दूर दराज तक क्या कहते हैं स्नातक करने के लिए उनको बाहर जाना पड़ता है। तो डिग्री कॉलेज की यहाँ पर स्थापना अति महत्वपूर्ण है। और खास करके जो है और प्राथमिक शिक्षा में भी यहाँ पे सुधार की आवश्यकता है। यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार की जो जरूरतें हैं। सिमरी बख्तियारपुर नगर परिषद क्षेत्र के भौरा में डिग्री कॉलेज का निर्माण हो रहा है। देखिए, डिग्री कॉलेज का निर्माण का हम लोग स्वागत करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और खास करके भौरा मेरा गांव भी है, और इस भौरा में एक हाई स्कूल आने वाला था। उस हाई स्कूल को यहाँ से किसी ने लेके भाग गया, तो उस दर्द को हम लोग बहुत गहराई से हम लोग समझ रहे हैं कि आखिरकार मेरे इस गांव में स्कूल स्थापित होने वाला था। मेरे पास सारा पेपर है। उस हाई स्कूल के लिए हम लोग बहुत संघर्ष किए थे। एक नेता अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे थे। यहाँ स्थापित होने के बाद वहाँ पे फील्ड भी है और जमीन भी वहाँ पे पूरी तरह से था, सारी चीजें था, लेकिन वहाँ पर हाई स्कूल नहीं होने के लिए दिया। लेकिन उसके बाद हम लोगों को डिग्री कॉलेज वहाँ पे बनना शुरू हुआ है। ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है। खास करके भौरा ग्रामवासी के लिए ये अति महत्वपूर्ण है। डिग्री कॉलेज हमारे वार्ड में बनना शुरू हुई है। इसके लिए जो है हम जो है बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। लगातार आवाज उठा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी हम मेरा चेक कर सकते हैं मेरा स्टेटस। हम किसी मुद्दा पे डर के मारे चुप नहीं बैठे हैं। हाई स्कूल के लिए हमने पूरी जोर मेहनत की थी, लेकिन सरकार जिसकी है, नेता उसका हो, तो सरकार उन्हीं का बात सुनती है ना, उसमें कहीं दो राय नहीं है। जिनका सरकार है वो चाहती है, जो जैसे चाहते हैं वैसे होता है, उसमें कहाँ दो राय है। लेकिन ये चीजें अच्छी बात नहीं है। आखिरकार हाई स्कूल हमको नहीं मिला, लेकिन डिग्री कॉलेज मिला, इसी से हम लोग संतुष्ट हैं।
आपको क्या लगता है सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा के विधायक सबसे बड़ी गलती क्या की है 5 साल में? देखिए इनका हम तो उनका प्रवक्ता है नहीं, उनका हम गलती और खूबी बताएं, लेकिन विधायक ठीक है। और हम तो ज्यादा किसी पे व्यक्तिगत हम लोग टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से विधायक भी मेहनत कर रहे हैं, चुनाव भी उनके लिए एक अग्नि परीक्षा के समान है 2025 का, इस दृष्टिकोण से विधायक अपने प्रयास में है। लेकिन आने वाला समय बताएगा कि वो विकास के मुद्दा पे चुनाव जीत पाते हैं या नहीं, लेकिन आने वाला वक्त ही बता पाएगा। फिर दूसरी तरफ से एनडीए का उम्मीदवार अभी तय नहीं है, लोजपा का उम्मीदवार होगा या जदयू का होगा या किसी या मुकेश सहनी या कौन, बहुत तरह की बातें हैं। लेकिन आने वाला समय में हम लोग इस पे राय अपनी दे सकते हैं अभी। लेकिन अभी तो पलड़ा भारी है, जो वर्तमान विधायक है वही अभी यहाँ पे उनका है, तो दूसरा तो अभी है नहीं, दूसरा चेहरा अभी दिख नहीं रहा है। लेकिन फाइनल होने के बाद हम लोग राय दे सकते हैं किनका पलड़ा भारी है। लेकिन जनता के बीच जो है उन्हीं का चर्चा होता है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। जो दुख सुख में शामिल होते हैं, तो वैसे भी सिमरी बख्तियारपुर है, यहाँ पे पासा कब क्या हो जाएगा उसका कोई गारंटी नहीं है। सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा में आने वाला 2025 में कुछ नया दिखने के लिए मिले, ये भी कोई असंभव नहीं है। बहुत तरह की बातें हैं, लेकिन आने वाला समय ये बताएगा कि कौन क्या होगा। सिमरी बख्तियारपुर में एक नई पार्टी आई, प्रशांत किशोर की पार्टी है, जनसुराज पार्टी। क्या उनसे अगर कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे तो क्या लगता है क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए 2025 का चुनाव जो है महागठबंधन बनाम एनडीए होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन जनसुराज का अभी शुरुआती है, लेकिन उस तरह से जो है उनका देखने के लिए धरातल पर नहीं मिला है। कोई अगर उम्मीदवार है, अगर वो मेहनत कर रहे हैं तो जनता उन पे भी विश्वास कर सकती है। ऐसा नहीं है कि कोई बाहरी कैंडिडेट हो, स्थानीय हो, जो यहाँ का लोकप्रिय हो, ऐसा हमको नहीं लग रहा है अभी उस तरह का कोई। लेकिन हाँ, अगर जमीनी स्तर पे कोई मेहनत कर रहे होंगे तो दिखेगा आने वाला समय में। अभी चुनाव का तो ऐसा कुछ है नहीं, आने वाला समय में ऐसा होगा तो फिर देखा जाएगा। ऐसा एक नाम आता है शमीम अनवर, जो फनसाहा के हैं, आईएएस पूर्व शिक्षक भी हैं। हाँ, उनको लेकर नाम आगे आ रहा बार बार, उनको लेकर क्या कहें? नहीं, हम जानते हैं यही फैसला का पहले शिक्षक थे आईएएस का, अभी वो जनसुराज से जुड़े हुए मेहनत कर रहे हैं। देखिए राजनीतिक है, कोई भी स्वतंत्र है, सब चुनाव लड़ सकते हैं, किसी भी दल से कोई भी उम्मीदवार हो सकता है। हमको भी सपना है, हम भी लड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सब मेहनत कर रहे हैं। देखिए आने वाला समय बताएगा किनका पलड़ा भारी है, जनता किसको कितना चाहती है, जनता के दुख सुख में कौन कितना जा पाते हैं। ऐसे सबको अधिकार है, सब चुनाव लड़ सकते हैं। जनसुराज से वो अगर है तो अच्छा पढ़े लिखे इंसान है, ऐसा नहीं है कि मूर्ख है, तो आईएएस का शिक्षक रहे हैं तो अच्छी बात है। इस तरह के लोग को राजनीतिक में आना भी चाहिए। हम तो पहल करते हैं कि जितना पढ़े लिखे युवा है उनको भी राजनीतिक में आना चाहिए, उनको भी आगे बढ़ना चाहिए राजनीतिक में। राजनीतिक से दूरी नहीं बनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि राजनीतिक गंदा अगर राजनीतिक है तो उसे पढ़े लिखे लोग को जाना चाहिए और उस गंदगी को साफ करना चाहिए। ये तो हम लोग को चाहिए कि जो युवा पढ़े लिखे हैं उसको राजनीतिक में आके राजनीतिक गंदगी को खत्म करना चाहिए। जो यहाँ पे एक तरह से उन्माद फैलाने का काम करते हैं, जातीय उन्माद फैलाते हैं, धर्म का उन्माद फैलाते हैं, दंगा फसाद की बात करते हैं, इन लोगों के खिलाफ हम लोगों को, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो राजनीतिक में आएंगे तभी तो इस तरह के माहौल खत्म हो पाएंगे। वैसे भी सिमरी बख्तियारपुर है, यहाँ तो जनता अपने आप महान है, ये चुन चुन के एक तरह से प्रतिनिधि चुनती है। तो आने वाला समय बताएगा किसका कौन क्या है।